हाँ भाई, आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन या इसको हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं। वन डायमेंशन कह सकते हैं या दूसरा नाम क्या है इसका, हेड ऑन कोलिजन। इसके अंदर दो बॉडी लेते हैं, ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1, इसकी u2। यहाँ पर u1 इज ग्रेटर देन u2 और m1 ग्रेटर देन m2। यानी पहली बॉडी है उसका मास ज्यादा है दूसरी बॉडी के कंपेयर में। पहली बॉडी की स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, वो ज्यादा है दूसरी बॉडी की कंपेयर में। अब ये है बिफोर कोलिजन है, तो ये क्या है, बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले। यानी हम ये कह सकते हैं अप्रोचिंग वेलोसिटी भी कह सकते हैं, एक दूसरे के पास आ रहा है, एक दूसरे के पास अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग वेलोसिटी कह सकते हैं या बिफोर कोलिजन कह सकते हैं। अब इसके बाद में आफ्टर कोलिजन, ये वही फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी, मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। ये पहली बॉडी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, तो पहले बॉडी इसकी फाइनल वेलोसिटी है v1। ऐसे इसकी इनिशियल दूसरी बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, तो दूसरी बॉडी है उसकी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है v2। ये वो आफ्टर द कोलिजन है, या ये कह सकते हैं ये रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर दी कोलिजन या अप्रोचिंग वेलोसिटी u1 माइनस u2, और वहां पर क्या करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर दी कोलिजन। ठीक है, या सेपरेशन वेलोसिटी भी कह सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर दी सेपरेशन। तो इसको हम कह सकते हैं आफ्टर कोलिजन। कोलिजन होने के बाद, ये कोलिजन होने से पहले, वो कोलिजन होने के बाद। हमारा जो है, जो हमें फाइंड आउट करना है, वो वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर द कोलिजन। पहली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी और दूसरी बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो आफ्टर द कोलिजन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर हम बात किसी का इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं, वो कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों के दोनों कंजर्व हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और नॉन इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो लेकिन लीनियर मोमेंटम क्या हो, कंजर्व हो। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की, इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों के दोनों क्या होंगे, कंजर्व होंगे। तो सबसे पहले आपको लगाना बाई लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें क्या कर देंगे, m1 u1 प्लस में m2 u2 इजिकल टू m1 v1 प्लस में m2 v2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। यही तो होता है आपके अंदर लीनियर मोमेंटम, कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद। अब इसमें से क्या करेंगे, m को एक साइड में इकट्ठा कर लो, तो m1 इस साइड पे धर लिया, m1 u1 माइनस v1 प्लस में इजिकल टू m2, यानी m1 को इस साइड पे कर लो, m2 को परली साइड पे, तो v2 माइनस v1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड कर दो, इसकी जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके बाद में हमें करना है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई मोमेंटम तो आपने कर लिया, अब हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी करनी है। तो यहां पर करेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो कोलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल के ना कोलिजन के बाद में टोटल एनर्जी। तो पहले क्या है, हाफ है, हाफ m1 u1 की स्क्वायर प्लस में हाफ m2 u2 की स्क्वायर इजिकल टू हाफ m1 v1 की स्क्वायर प्लस में हाफ m2 v2 की स्क्वायर। ये कोलिजन से पहले, वो कोलिजन के बाद। हाफ से हाफ कैंसिल आउट कर सकते हैं,
अब इसमें वही करना है, m1 को एक साइड में कर लो, m2 को एक साइड में। तो m1 को एक साइड में करेंगे तो m1 u1 की स्क्वायर, ठीक है, u1 और इस साइड को m1 को इस साइड में ले आओगे तो ये हो गया v1 की स्क्वायर इज इक्वल टू m2, फिर कॉमन ले लिया, m2 को परली साइड ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा हमारा v2 की स्क्वायर माइनस u2 की स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड, ये कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड होगी। अब बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को डिवाइड करो, सेकंड को थर्ड से डिवाइड करो तो सेकंड क्या थी हमारी m1 और ये थी u1 माइनस v1 अपॉन में यहां पर ये कर दो u1 की स्क्वायर माइनस v1 की स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 की स्क्वायर माइनस u2 अपॉन m2 इंटू में v2 की स्क्वायर माइनस u2 की स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है आगे, आगे देखो ये ऐसे कैसे रहने दो u1 माइनस v1 अपॉन, इसको वो कर सकते हैं, ये हिंदी होती है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, हिंदी होती है माइनस v1 और u1 प्लस में v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u2 अपॉन में v2 की स्क्वायर, सॉरी v2 प्लस में u2, ठीक है। अब दूसरा है v2 माइनस u2, आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी होती है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, ऐसे ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच जाएगा, अब इसके अंदर देखो क्या बच गया, 1 अपॉन में u1 प्लस में v1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में v2 प्लस में u2, ये चीज बच जाएगी यहां से देखो, ठीक है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे ये आ गया v2 प्लस में u2 इज इक्वल टू u1 प्लस में v1। अब इसमें v1 की एक इक्वेशन अलग बना लो, v2 की अलग बना लो, तो v1 की इक्वेशन बना लो पहले, v1 इज इक्वल टू v2 प्लस में u2 माइनस u1, इसको इक्वेशन का नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 4 दे दो इसको। ऐसे ही ये तो हमने v1 निकाला है, अब हमें v2 निकालना है, v2 इज इक्वल टू क्या हो गया u1 प्लस में v1 माइनस u2, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कर सकते हैं, फिफ्थ कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखो कैलकुलेशन फॉर v1, अब हमें v1 निकालनी है आफ्टर द कोलिजन, वेलोसिटी निकालनी है, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर द कोलिजन, लेकिन किसके टर्म में मास के टर्म, वैसे v1 ये भी है लेकिन ये मास के टर्म में नहीं है, मास के टर्म में निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो फिफ्थ इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। Now value of equation fifth, put in equation first, then we get now value of equation fifth, put in equation first। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 और v2 की वैल्यू रख दो, v2 देखो ये v2, तो यहां पर v2 की वैल्यू रखोगे तो क्या जाएगा u1 प्लस में v1 माइनस u2, इसको भाई ओपन कर लो, m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस में m2, देखो इसको u1 प्लस में m2 v1 माइनस m2 u2, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब हमें तो क्या करना है, हमें तो v1 को एक साइड पर रखना है, v1 निकालना, तो v1 देखो एक तो ये रहा v1 और इसके बाद में v1 एक है ये v1 है, ये रहा देखो ये m1 v1 m2 v1,
ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबको एक साइड में कर दो, तो इसको कर दो m1 प्लस में m2, v1 को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर v1 को कॉमन ले लिया। अब इनको सबको एक साइड में कर दो, तो m1 u1 प्लस में m2 u2, ठीक है। अब इनको इस साइड में जाओगे तो क्या बन जाएंगे, ये होगा माइनस m2 u1 और प्लस m2 u। भाई इनको आप देखो m2 u2 और m2 u2 को m2 u1 और m2 u2 को इस साइड में लाओगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बन जाएगा। अब इसमें डबल मिलेगी आपको, डबल ये है, ये देखो ये डबल, ये डबल m2 u2 और m2 u2, तो ये फार्मूला पड़ेगा अपना m1 प्लस में m2 v1 इज इक्वल टू, यहां पर हो गया, ये देखो आप इसमें से कॉमन ले लो, तो ये आ गया m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u। देखो m1 u1 और m2 u1, इसके अंदर हमने कॉमन क्या ले लिया, m1 कॉमन ले लिया, तो ये फार्मूला पड़ेगा v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 u1 अपॉन में m1 प्लस में m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन में ये m1 प्लस में m2, ये हमें प्रूव करना था। इसको हम इक्वेशन नंबर कह सकते हैं 6 कह सकते हैं, ये निकालना था। ये वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन, पहले बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, किसके टर्म में, मास के टर्म में। अब इसी तरह से हम कैलकुलेशन किसकी कर ली, v1 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, v2 निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, v2 निकालनी है। तो v2 के अंदर हमें क्या करना था, देखो कैलकुलेशन फॉर v2, v2 की वैल्यू निकालनी है। तो v2 की निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर कौन सी है, 6 है इक्वेशन नंबर, सॉरी वो क्या नाम 5 है, उसको इसमें पुट करनी है। एक मिनट, हाँ भाई, तो इसके अंदर हमारी क्या इक्वेशन थी, v2 प्लस में u2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, u1 प्लस में v1। ये फार्मूला था हमारा, ये था फार्मूला। तो अब हमें इक्वेशन नंबर जो 5th इक्वेशन थी, वो कितनी इक्वेशन है 5th में बताता हूं अभी आपको। देखो 5th इक्वेशन थी, तो यहां पर आ जाएगी v1 इज इक्वल टू u2 प्लस में v2 प्लस में u2 माइनस u1। ये इक्वेशन 5th थी, ये थी इक्वेशन 5th। तो अब हमें क्या करना है, नाउ वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5th पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन में रखना है, पहली इक्वेशन में रखना है। देन m1 u1 प्लस में m2 u2, ये फर्स्ट इक्वेशन है भाई, इज इक्वल टू m1 और v1 की वैल्यू रखनी है, ये v1 की वैल्यू। तो यहां पर आ जाएगा v2 प्लस में u2 माइनस u1 प्लस में m2 और v2, ये फार्मूला बन गया m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू m1 v2 प्लस में m1 u2 माइनस
m1 u1 प्लस में m2 और v2, ठीक है। और जो v2 है उसको एक साइड में कर दो, बाकी को एक साइड में कर दो। तो v2 कॉमन ले लेता हूं मैं, अंदर क्या बच जाएगा m1 प्लस में, बाकी सबको एक साइड में कर दो। तो m1 u1 प्लस में m2 u2, अब ये तो है, अब इनको इस साइड में ले आओगे तो माइनस का प्लस है, प्लस का माइनस बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा माइनस m1 u2 प्लस में m1 u1। देखो इसको इस साइड में जाओगे तो माइनस का प्लस है, प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो आप इसके अंदर, अब इसमें डबल चीज है कोई, m1 u1 और m1 u1, देखो ये डबल है, ये आप देखो ये डबल है। तो क्या जाएगा इसके अंदर v2 इंटू में m1 प्लस में m2 इसमें से कॉमन ले लो, m1 u2 कॉमन ले लो तो m2 माइनस m1, और ये है u2 प्लस में m1 प्लस में 2, डबल है ये 2m1 u1। देखो ये डबल है, ये डबल है, ये हो गया बस। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखो इसके बाद में हमें करना है यहां पे, ये आ जाएगा v2 इंटू में m1 m2 तो है ही, तो v2 किसके बराबर होगा, v2 m2 माइनस m1 इंटू में u2 बटे में m1 प्लस में m2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है भाई। तो ये भी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी 7, ये 7, ये इक्वेशन नंबर 7। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करनी थी, किस की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, v1 की और v2 की इसकी वैल्यू हमें क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी आफ्टर द कोलिजन, किसके टर्म में, मास के टर्म में, ठीक है भाई। तो ठीक है, बस इसका फिर स्पेशल केस है भाई, दोनों का मास होगा तो क्या होगा, तो दोनों का मास बराबर करके करते हैं। और यदि वो पेपर में जो टारगेट एट रेस्ट, टारगेट का मतलब सेकंड बॉडी होती है, टारगेट एट रेस्ट, तो फिर इक्वेशन 6 और 7 चेंज हो जाएगी। टारगेट रेस्ट का मतलब सेकंड बॉडी है वो रेस्ट में, यानी u2 बराबर 0। तो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 के अंदर u2 बराबर 0 करके फिर उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, v1 और v2 निकाल सकते हो, ठीक है भाई। थैंक्स।